जय हिंद दोस्तों, फिर से आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीजी सेट का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, और कटअप आगे पीछे हो रहा है। तो इसमें कटअप को डिस्कस करेंगे फिर एक बार। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसी तरह जानकारी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम 35% फॉर्मूला और 40% वाला फॉर्मूला है उसको आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही 2017 का जो कटअप है उसको भी आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है, 35% लाना है। और ये जनरल वालों के लिए 40%। ये क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा एक तो जब सेट के लिए नोटिफिकेशन वो जारी किया था, जिसमें ये बोला गया था कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ता हूँ दोस्तों, इसको फिर से आपको समझ में आएगा। टॉप 6% ऑफ द appearing candidate who appear in paper 1 and paper 2 both and secure at least 40% aggregate mark in both the paper taken together for candidate belonging to general category। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि जनरल कैटेगरी वाले हैं दोस्तों, तो 40% आपको नंबर लाना है दोनों पेपर में, ठीक है। At least 35% aggregate mark for candidate belonging to reserve category which SC, ST, OBC belonging to non creamy layer। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे SC, ST कैटेगरी के लिए 35% बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला है? PWD and transgender will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जैसे कि 40% जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। और जो 35% जो आपका रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC, ST, OBC है, वो जो 35% दोनों पेपर में लाएंगे तो वो क्वालिफाई होंगे बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको लाना ही है। साथ ही जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ आता है तो उसमें भी आपको दोस्तों क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो ये तो आपको इतना लाना ही है। साथ ही जो सब्जेक्ट वाइज जो रहेगा कट ऑफ, तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी निकलेगा दोस्तों। जनरल के लिए अलग कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। तो वहां पे भी आपको क्वालिफाई होना ही है, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेट की पात्रता परीक्षा है वो आप क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 2017 का कट ऑफ है मेरे पास, यहाँ पे देख रहा है सब्जेक्ट कम कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ एंड कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे दोस्तों हिंदी के लिए कट ऑफ है हमारा, अनरिजर्व के लिए जो कैटेगरी है 229 क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ आया है 58 पॉइंट, यहाँ पे जो नंबर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ ओबीसी के लिए 77 और एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 197 टोटल कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद अलग अलग है, पीडब्ल्यूडी, यूआरएल है, यूआर है, पीडब्ल्यू ओबीसी, पीडब्ल्यू एससी, पीडब्ल्यू एसटी, ठीक है दोस्तों। तो पीडब्ल्यू जो रिजर्व अलग से कटअप बनाया गया है उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेन हमको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कटअप को उसी को देखेंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है दोस्तों इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों कितना कितना कम कम आपका क्वालिफाई है 2017 में। ओबीसी में 8 है, एससी में 8 है, एसटी में 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 59 है, 50 है, 45 है, 41 है, कितना कितना कम कटअप गया है दोस्तों 2017 में। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व में आपका 31 है, ओबीसी है तो 11 है, एससी के 13 है, एसटी है 37 है। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट अब यहाँ पे जो नंबर है आपका 56 है, 52 है, 46 है, यहाँ पे 42, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना कितना आपका जो है कटअप कितना कम जा रहा है 2017 में। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कटअप देख सकते हैं बहुत कम है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इतना कितना जो कटअप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, तो मैं सबको डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप अंदाजा लगाइए कि आप कितना नंबर लाएंगे तो लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे करके, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक हम डिस्कस किए थे दोस्तों उस दिन कि 5 नंबर 2018 और 19 का जो कट ऑफ है उसको हम
पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे 5 से 10 नंबर आपको जो 18-19 का जो कट ऑफ है दोस्तों उसमें डिफरेंस दिख रहा है। कई कई सब्जेक्ट में 10 से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दिख रहा है, 15 नंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो 5-10 नंबर तो मेजर डिफरेंस है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, आप जब मॉडल आंसर आप कोई भी जहाँ से आप आपका आंसर चेक कर रहे हैं तो लगभग 18-19 का कट ऑफ देखेंगे तो 5-6 नंबर आपको आगे आएगा तो भी अच्छा है, कम आ रहा है तो लगभग चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 18-19 के कट ऑफ को देखकर, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 5 नंबर, 5 से 10 और 10 से 15 नंबर, उससे ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कई कई सब्जेक्ट में 1-3 नंबर, 5 नंबर तक आपका डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो लगभग चांस है दोस्तों, तो इतने आसपास आएंगे तो आपका जो है सीजी सेट पात्रता परीक्षा में क्लियर होना एकदम तय है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना जो मेजर 5 नंबर 7 नंबर डिफरेंस आ रहा है तो निश्चिंत रहिए, आपका सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कम आता है तो थोड़ा से अब सीजी व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा दोस्तों तो उसमें आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सीजी व्यापम का जब आंसर आएगा तो वो ऑथेंटिक रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम कितना भी आंसर लगाएं वो कम है। क्योंकि व्यापम जब आंसर जारी करेगा तो उसमें हमको क्लियरली पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है। क्योंकि व्यापम का आंसर और हमारा आंसर में बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, उसमें आप 18-19 का डाटा है वो क्लियरली बता दिया हूँ। और कुछ जानकारी है दोस्तों लगता है तो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।